सर एग्जाम में पोटेंशियल डिफरेंस तक ही आएगा ना? हाँ, पोटेंशियल डिफरेंस तक आएगा। ओके, देखो ओम्स लॉ, ओम्स लॉ। ओके चलो, सो सबसे पहले लिख लो ओम्स लॉ की डेफिनेशन लिखेंगे। ओम्स लॉ स्टेट्स दैट, ओम्स लॉ स्टेट्स दैट at constant temperature, the current flowing in a conductor at constant temperature, the current flowing in a conductor is directly proportional to potential difference, is directly proportional to potential difference between conductor. Okay, Ohm's law states that at constant temperature, the current flowing in a conductor is directly proportional to potential difference between conductors. So इससे मेरे को मिलेगा V is proportional to I, वोल्टेज एंड करंट एक दूसरे से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना ज्यादा वोल्टेज उतना ज्यादा ही करंट फ्लो हो सकता है। लिख लिया? यस सर। नो सर। ओके, लिख लो जल्दी से। ओके, क्रिश, आयुष सिन्हा, रितिका, आस्था, आदित्य, वीडियो ऑन रखो, वीडियो ऑन रखो। लिख लिया? V is proportional to I। यस सर, लिख दिया। ओके, अब देखो जब भी बेटा, हाँ इसका मतलब समझ में आया? मतलब समझ में आया? कांस्टेंट टेम्परेचर पे जो भी करंट फ्लो होगा दैट विल बी डिपेंड्स ऑन पोटेंशियल डिफरेंस। ये समझ में आया बेसिक? यस सर। कोई डाउट यहाँ तक? सर आपने अभी तक यही पढ़ा है? हाँ यही पढ़ा, ये पहला ही पढ़ रहे हैं। ओके, V इज प्रोपोर्शनल टू I। जैसे ही मैं प्रोपोर्शनलिटी हटा दूंगा तो इक्वल टू के लिए करेंगे तो क्या करेंगे, कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे जो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं दैट कांस्टेंट इज रेजिस्टेंस R। ओके, V इज इक्वल्स टू IR हो जाएगा। सो R क्या है? सो R के बारे में लिख लो। हियर R इज अ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। हियर R इज proportionality constant known as resistance, okay, so Ohm's law ने एक नया टर्म दिया हमको which is resistance। so ये resistance क्या है उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। okay, here R is proportionality constant known as resistance और R की वैल्यू क्या हो जाएगी? R की वैल्यू हो जाएगी V अपॉन I। ओके, मतलब क्या हुआ बेटा, एक कंडक्टर में अगर मैं वोल्टेज और करंट की बारे में बात करूं, एक पर्टिकुलर वायर के अंदर मैं वोल्टेज एंड करंट की बात करूं, तो वोल्टेज डिवाइडेड बाय करंट, इसका रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। हाँ या ना? V अपॉन I का रेशियो हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। समझ में आ रहा है? यस सर। V by I will always be constant for a particular wire। ओके चलो, सो रेजिस्टेंस अब दिखाते हैं कि रेजिस्टेंस फिजिकली मीन क्या करता है। ये तो हम लोगों ने देखा कि मैथमेटिकली एक कांस्टेंट आया, उस कांस्टेंट का नाम रेजिस्टेंस लिखा, बट उसका एक्चुअल मीनिंग क्या है, एक्चुअल काम क्या है? हाँ लिख लो। ओके, रेजिस्टेंस का एक्चुअल मीनिंग क्या है वो हम लोग अभी देखेंगे। वरुण बताओ रेजिस्टेंस का काम क्या है? हटा दूं? ओम्स लॉ तो लिख लिया होगा सबने। इलेक्ट्रिक करंट को अपोज करना। इलेक्ट्रिक करंट को अपोज करना। ओके चलो, सो लिखो रेजिस्टेंस इज, नेक्स्ट लिखो रेजिस्टेंस इज property of a material
टू रेजिस्ट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज लिखेंगे, टू रेजिस्ट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इसका मतलब क्या हुआ? टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज का मतलब क्या हुआ? सर इलेक्ट्रॉन्स को वो रेजिस्ट करते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन्स को जाने से उन्हें रोकते हैं। रोकते हैं, जाने से रोकते हैं। ओके, बाकी का नीचे का लिख लिया, नीचे का लिख लिया, हटा दो नीचे का पूरा। पर हाँ लिख सर लिया हो गया तुमने? सर। आज की रिकॉर्डिंग आप सेकंड रखोगे सर। ना? हाँ सर। सर आज की रिकॉर्डिंग आप रखोगे ना यूट्यूब पर? हाँ ये रख दूंगा। ओके, सो रेजिस्टेंस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल टू रेजिस्ट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ओके, अब देखो ध्यान से। अच्छा पहले लिख लेते हैं, उसके बाद फिर इसको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करते हैं। नेक्स्ट लिख लो, ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का यूनिट क्या बन जाएगा? ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस बताओ। सर ओम। ये तो तुम लोगों ने अभी पता चला, उससे पहले क्या होगा? रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट, आर का फॉर्मूला लिखा था ना, उसके हिसाब से देखो, वोल्ट पर एम्पियर। वोल्ट पर एम्पियर, राइट, वोल्ट पर एम्पियर, जिसको मैं और क्या लिख सकता हूँ? वोल्ट पर एम्पियर है तो वोल्ट को मैं लिख सकता हूँ वर्क डन पर यूनिट चार्ज, मतलब कि जूल पर कूलम लिखते हैं ना, और एम्पियर को कूलम पर सेकंड लिखते हैं, हाँ या ना? यस। वोल्ट को जूल पर कूलम लिखेंगे, Yes, sir. एम्पियर को कूलम पर सेकंड लिखेंगे, तो ये सेकंड ऊपर चला जाएगा, जूल इनटू सेकंड अपॉन कूलम स्क्वायर। ये भी बोल सकते हैं रेजिस्टेंस का यूनिट। ओके, ये भी रेजिस्टेंस का यूनिट बोल सकते हैं। बट जो ये सारी चीज जनरली यूज नहीं होते, हम लोग जो प्रैक्टिकली यूज करते हैं वो है ओम। ओके, एक्चुअल में जो यूज करते हैं यूनिट वो है ओम, और 1 ओम का मतलब वही होता है 1 वोल्ट पर एम्पियर। 1 ओम का मतलब 1 वोल्ट पर एम्पियर ही होगा। ओके, ये लिख लो, वन ओम का मतलब 1 वोल्ट पर एम्पियर होगा। ओके, चलो 1 ओम का रेजिस्टेंस का मतलब क्या हुआ? 1 ओम के रेजिस्टेंस का फिजिकली मतलब क्या हुआ, कोई बता सकता है? 1 ओम का रेजिस्टेंस है, इसका फिजिकली मतलब क्या हुआ हमको? आस्था वीडियो ऑन कर लो, क्रिश, तनिष्का, आयुष वीडियो ऑन होना चाहिए। वायर का रेजिस्टेंस है 1 ओम, तो इससे क्या मतलब फिजिकली क्या पता चला हमको? सर यही कि 1 एम्पियर करंट को तब फ्लो करेगा जब 1 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पोटेंशियल। 1 वोल्ट पोटेंशियल। देखो ध्यान से देखो क्या होगा, अगर मैं लेट्स से एक बैटरी ले लाऊं 1 वोल्ट की, एक बैटरी मैंने ली, कितने वोल्ट की? 1 वोल्ट की बैटरी ली। मैंने इस 1 वोल्ट की बैटरी को वायर से कनेक्ट किया, और अगर जैसे ही वायर को कनेक्ट कर रहा हूं और 1 एम्पियर का करंट फ्लो होने लगे, अगर 1 वोल्ट की बैटरी से वायर को कनेक्ट करने पे अगर 1 एम्पियर का करंट फ्लो होने लगे, तो वायर का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? रेजिस्टेंस ऑफ वायर कितना हो जाएगा? 1 ओम। 1 ओम हो जाएगा, हाँ या ना? 1 ओम हो जाएगा। यस सर। ओके, समझ में आया? अब ध्यान से सुनना, अगर मान लो मैं बैटरी वापस 1 वोल्ट की ले रहा हूँ, जैसे ही मैं वायर कनेक्ट करता हूँ, वायर के अंदर करंट फ्लो हो रहा है 2 एम्पियर। वायर में करंट कितना फ्लो होने लगा? 2 एम्पियर करंट फ्लो होने लगा। 2 एम्पियर। तो अब बताओ रेजिस्टेंस कितना बोलूंगा मैं? 0.5 ओम। अब रेजिस्टेंस कितना बोलूंगा? 0.5 ओम। 0.5 ओम बोलूंगा। मतलब देखो एक चीज समझ में आ रही, जितना रेजिस्टेंस कम होगा करंट ज्यादा फ्लो होगा एट कांस्टेंट वोल्टेज। अगर बैटरी वही की वही रखी, तो जहाँ पे रेजिस्टेंस कम होगा वहां पे करंट ज्यादा फ्लो होगा, जहाँ पे रेजिस्टेंस ज्यादा होगा वहां पे करंट कम फ्लो होगा। समझ में आ रहा है? सो एट कांस्टेंट वोल्टेज, अगर मैं वोल्टेज को कांस्टेंट रखूं तो रेजिस्टेंस एंड करंट एक दूसरे से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यस सर। समझ में आ रहा है? यस सर। अगर मैं वोल्टेज को कांस्टेंट रखूं तो करंट एंड रेजिस्टेंस एक दूसरे से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ओम्स लॉ ने क्या कहा था? ओम्स लॉ ने क्या कहा था? V इज प्रोपोर्शनल टू I। वोल्टेज और करंट एक दूसरे से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये कब तक वैलिड है? जब तक मैं रेजिस्टेंस को सेम रख रहा हूं। समझ में आया?
समझ में आया ये? Yes, किसने sir. रेज हैंड किया था क्या? हाँ किसने सर, raise एक hand डाउट किया है था? यस, पर्व क्या है बोलो। हाँ बोलो। सर। हमने लास्ट क्लास में सर आखिरी में सर हमने बैटरी वाला पढ़ा था सर। तो उसके अंदर सर आपने वो बल्ब हाँ, वाला हाँ, दिखाया हाँ। था, तो सर उसके अंदर बल्ब ने पूरा करंट ले लिया था, तो सर उसके पास 0 वर्ग बचता है। तो सर वो हाँ, उस बल्ब से नेगेटिव पॉइंट तक कैसे जाएगा अगर उसके पास पावर करंट वो नहीं है? डिस्कस तो कर, सर रुक जाओ, डिस्कस कर लेते हैं। रुक जाओ, वो डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में भी। ओके चलो, सर, ये समझ में आया? ठीक है जितना ज्यादा रेजिस्टेंस सर। फॉर कांस्टेंट वोल्टेज, जितना ज्यादा रेजिस्टेंस हेलो, उतना सर। कम करंट। हाँ बोलो। सर तो हम हाँ वोल्ट यस को कृषु। सर वोल्ट को रेजिस्टेंस को सर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं कह सकते? वोल्ट को रेजिस्टेंस को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तब कह सकते हैं जब करंट कांस्टेंट रहेगा। ओके, हमने ओम्स लॉ में एक फॉर्मूला पढ़ा, V इज इक्वल्स टू IR। ये हमने एक फॉर्मूला पढ़ा, राइट? अगर इस फॉर्मूला को मेरे को बोलना है, ओम्स ने क्या बोला? ओम्स ने ये बोला कि भाई रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा तो V इज सर आप म्यूट हो गए हो। अब आवाज आ रही है? हाँ यस Yes, सर। ओके, सो ओम्स ने क्या बताया? ओम्स ने बताया कि जब रेजिस्टेंस कांस्टेंट होगा तो V इज प्रोपोर्शनल टू I। ये ओम्स लॉ था। ओके, पर इसके अंदर अगर मैं वोल्टेज कांस्टेंट रह लूं, अगर वोल्टेज कांस्टेंट है तो मैं बोल सकता हूँ कि अगर ये कांस्टेंट है तो I इंटू आर कांस्टेंट आएगा। तो उसके हिसाब से मैं बोल सकता हूँ I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। I और R एक दूसरे से Yes, इनवर्सली sir. प्रोपोर्शनल होंगे। और कोई ऐसा बोल रहा है कि अगर मान लो मेरा करंट कांस्टेंट है, करंट कांस्टेंट है, तो क्या हो जाएगा? V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R हो जाएगा। हाँ या ना? यस सर। समझ में आया? ओके, सो एक ही फॉर्मूला है जिसको मैं अलग अलग तरीके से यूज कर सकता हूँ। एक ही फॉर्मूला है, V इज इक्वल टू IR। जहाँ पे R कांस्टेंट होगा वहां पे V और I एक दूसरे से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। R कांस्टेंट होने का मतलब क्या है? ध्यान से देखना। इस सर्किट को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, ये सर्किट को देखो। 1 वोल्ट में रख रहा हूँ, रेजिस्टेंस 1 ओम है, करंट कितना फ्लो हुआ? 1 एम्पियर फ्लो हुआ। 1 एम्प। ओके, अगर मान लो मैं इसी सर्किट में बैटरी को चेंज करके 2 वोल्ट की कर दूंगा, बैटरी को चेंज करके 2 वोल्ट की कर दिया, तब क्या होगा? अब क्या होगा? 2 ओम। सर 2 ओम। ध्यान से सोचो, बैटरी को मैं 2 वोल्ट की कर दूंगा। बेटा ये हाँ सर, रेजिस्टेंस किसकी प्रॉपर्टी 2 है? एम्पियर निकलेगा करंट। यस, रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी है किसकी? वायर की। मैंने वायर को चेंज नहीं किया, मैंने बैटरी को चेंज किया। तो जब मैं बैटरी को चेंज कर रहा हूँ तो रेजिस्टेंस को तो चेंज नहीं कर सकता, रेजिस्टेंस तो उतना ही रहा। बैटरी को मैंने चेंज किया है, एम्पियर ये तो उतना ही करंट रहेगा। चेंज हो तो जाएगा। ये चेंज होके 2 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? समझ में आया सबको ये? यस। ओके, मैं मान लो वोल्टेज को बढ़ा के कर देता हूँ 10 वोल्ट, तो करंट भी कितना हो जाएगा? 10 एम्पियर। 10 वोल्ट। सॉरी। समझ में आ गया? 10 एम्पियर हो जाएगा। समझ में आया? जब तक हाँ सर, रेजिस्टेंस कांस्टेंट है तो V इज प्रोपोर्शनल टू I। जब रेजिस्टेंस कांस्टेंट है तो V इज प्रोपोर्शनल टू I। ओके, अब दूसरी चीज देखते हैं, ये हम लोगों को समझ में आ गया। ओके, उसके बाद मैं V कांस्टेंट रख के करता हूँ। मतलब 10 वोल्ट जो है, मान लो ये बैटरी ले ली 10 वोल्ट की, और अभी कितना आ रहा है? करंट फ्लो हो रहा है 10 एम्पियर का। मैं एक काम करता हूँ, मैं ये मटेरियल चेंज कर देता हूँ। वायर जिस मटेरियल से बना है, जिसपे 1 ओम का रेजिस्टेंस था, पर अब मैं क्या कर देता हूँ? मटेरियल चेंज कर देता हूँ। ये वायर को ही मैंने चेंज कर दिया। वायर को चेंज करके कुछ ऐसे रेजिस्टेंस का रखा जिसका रेजिस्टेंस है बड़ा 5 ओम। रेजिस्टेंस ज्यादा बढ़ा है मैंने, पहले 1 ओम का था, अब 5 ओम का किया। तो करंट कितना फ्लो हो जाएगा अब? सो I इज इक्वल टू V अपॉन R। V है 10, R है 5, कितना होगा? 2 एम्पियर करंट फ्लो होगा। समझ में आ रहा है? हाँ सर। गुड आउट। सो क्या चीज किसकी प्रॉपर्टी है वो समझना जरूरी है। वोल्टेज है किसकी प्रॉपर्टी? बैटरी की। रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी किसकी है? वायर की। और करंट क्या है? वायर में फ्लो होने वाला करंट। अब देखो, करंट को कांस्टेंट रखते हैं, ये समझ में आ गया। करंट को कांस्टेंट रखते हैं, सो इसका मतलब क्या है?
लेट्स से इसी के अंदर बात करते हैं, इसी के अंदर मुझे करंट कांस्टेंट रखना है। ओके, करंट मुझे क्या करना है, कांस्टेंट करना है। मैं एक काम करता हूँ, बैटरी चेंज करके 5 वोल्ट की कर देता हूँ। करंट को 2 ही रखना है, तो मुझे मटेरियल भी कुछ चेंज करके क्या करना पड़ेगा, मटेरियल कितने का करना पड़ेगा, मटेरियल को क्या सर करूँ कि मटेरियल 10 ओम। कितने का करना पड़ेगा, क्योंकि आई की वैल्यू कितना है, आई इज इक्वल्स टू वी बाई आर होगा, हाँ या ना। तो ये 5 है, ये 2 है, तो ये कितना करना पड़ेगा 2.5। 2.5 समझ में आ रहा है, क्योंकि मेरे को करंट को 2 ही रखना है, यस तो सर आर को करना पड़ेगा, मटेरियल को कुछ चेंज करके 2.5 ओम का करना पड़ेगा। तो ये तीनों चीज समझ में आई। ओके, तीनों को अलग अलग तरीके से ट्रीट कर सकते हो। कोई डाउट? नो सर। कोई डाउट यहाँ तक? पक्का? चलो, सो अब हम बात करते हैं कि भाई रेजिस्टेंस एक्चुअल में क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, उसको फिजिकली सिग्निफिकेंस क्या है। तो तुम लोगों ने बताया कि रेजिस्टेंस क्या है, तुम लोगों ने ही बताया, अभी नोट में लिखा है हमने, क्या लिखा है देखो एक बार, व्हाट इज रेजिस्टेंस। बोलो भाई, नोट में लिखवाया मैंने। Resistance is the property of Resistance is a material property to of resist a the flow material. of electric charges. Property of any material to resist flow of electric charge। तो ये मान लो एक वायर है, बैटरी है 20 वोल्ट की। इसका मतलब क्या हुआ, 20 वोल्ट की बैटरी है, इसका मतलब क्या हुआ, हम लोग अब नॉर्मली आ जाते हैं। तो 20 वोल्ट की बैटरी मतलब एक आदमी निकलेगा 20 जूल एनर्जी लेके, ये सर्किट में फ्लो होगा, वापस आएगा, कितनी हो जाएगी 0 जूल, हाँ या ना। 0 यस सर। हाँ सर। अब देखो ध्यान से, अब ध्यान से देखो, ये जो बैटरी जो है, जो एक वायर से कनेक्टेड है, इस वायर का रेजिस्टेंस जो होता है ना, उसको रिप्रेजेंट किया जाता है ऐसी चीजों से, इस तरह से रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट किया जाता है। समझ में आ रहा है? ये क्या है, मेरा एक रेजिस्टेंस है, वायर का रेजिस्टेंस, मतलब कोई भी एक सर्किट में जो रेजिस्टेंस होता है वो ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके, अगर मान लो ऐसा कुछ मैंने रिप्रेजेंट ही नहीं किया, ऐसा ही है, एकदम वायर है और कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, मैंने रेजिस्टेंस लगाया ही नहीं है। रेजिस्टेंस मतलब एक्सटर्नल कोई इलेक्ट्रिक अप्लायंस नहीं लगाया। जैसे कि मान लो दूसरी बैटरी है, उसके साथ मैंने बल्ब लगा दिया, तो ये बल्ब है वो एक तरह का क्या है, बल्ब क्या है, एक तरह का रेजिस्टेंस। तो ऐसा रिप्रेजेंटेशन होगा इसका। ओके, पर मान लो भी है ही नहीं, ये सिर्फ ऐसा है। तो बताओ, ये जो 20 जूल एनर्जी लेके निकला था, उसकी ये 20 जूल एनर्जी कहाँ चली गई, गायब कहाँ हुई, 20 जूल एनर्जी कहाँ गायब हुई? सर ट्रैवल कर वायर के रेजिस्टेंस में। सर वायर की वजह से वायर की वजह से। सर वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। Am I audible? यस सर। हाँ बताओ, वो वायर की मतलब ये 20 जूल एनर्जी कहाँ गायब हुई? सर सर ट्रैवल हीट का एनर्जी। resistance हेलो, Am I audible? Yes, sir. यस हाँ, Yes, क्या sir. बोल रहे हो बेटा, ये वायर की एनर्जी कहाँ गई, सॉरी चार्ज की एनर्जी कहाँ गई? चार्ज की सर वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। हीट एनर्जी में कन्वर्ट क्यों होगी, रीजन क्या है उसके पीछे? क्योंकि वायर उस पर रेजिस्टेंस लगाएगा। अच्छा एक बात बताओ, रेजिस्टेंस का मतलब क्या है? रेजिस्टेंस का मतलब ये है, रेजिस्ट करना रेजिस्ट करना मतलब क्या, ऐसा होगा कि जैसे चलो अब करंट के बारे में सोचते हैं कि मान लो यहाँ से 5 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, कितना 5 एम्पियर, और इस वायर में रेजिस्टेंस है, ये वायर का खुद का एक रेजिस्टेंस होता है। तो क्या ऐसा होगा कि 5 एम्पियर करंट निकला था, वायर ने कुछ को रेजिस्ट कर लिया, तो जो लास्ट में यहाँ तक पहुंचेगा वो 3 एम्पियर पहुंचा, 2 एम्पियर वायर ने रेजिस्ट कर दिया। क्या ऐसा होता है? क्या ये नो सही है? सर। नो तो सर रेजिस्ट करने का बेसिक मतलब क्या है, रेजिस्ट करने का मतलब क्या है, किस चीज को रेजिस्ट किया उसने? करंट तो जितना जा रहा था उतना सर- वापस आ गया, तो फिर रेजिस्ट किसको किया?
रेजिस्ट करने का मतलब क्या है फिर? बोलो जल्दी से। चार्ज रेजिस्ट कर क्या? सर रेजिस्ट उसमें करने से इलेक्ट्रिक मतलब क्या चार्ज है? के फ्लो को, सर उसने इलेक्ट्रिक चार्ज के फ्लो को रेजिस्ट किया। तो फ्लो को रेजिस्ट किया तो फिर ऐसा होना चाहिए ना कि 5 एम्पियर फ्लो हो रहा है, यहाँ वायर ने कुछ रेजिस्ट किया जिसकी वजह से 3 एम्पियर ही वापस पहुंचा, 2 एम्पियर रेजिस्ट हो गए, सर उसके 2 एम्पियर को एनर्जी मार को डाला, रेजिस्ट किया, उसकी एनर्जी को एनर्जी को खत्म कर रेजिस्ट दिया। किया। समझ में आ रहा है बेटा? मतलब ये जो 5 एम्पियर करंट फ्लो होगा ना, वो पांचों के पांचों एम्पियर वापस इधर पहुंच जाएंगे, पर जब इधर से निकलेंगे तो 5 आदमी निकलेंगे 1 सेकंड में और उन सबके पास 20 जूल एनर्जी होगी, पर जब वापस हो जाएंगे तो एनर्जी सारी क्या हो गई? गायब हो गई। सो रेजिस्ट करने का मतलब ऐसा नहीं है कि करंट को रोक देगा। रेजिस्ट करने का मतलब क्या है? जो चार्ज जा रहे थे उसकी एनर्जी ले लेगा। समझ में आया? समझ में हाँ आया? यस चलो अब ये एनर्जी कैसे लेता है, एनर्जी कैसे लेता है, उसकी प्रोसेस क्या है? तो बहुत सिंपल प्रोसेस है। लेट्स से इसको मैं जूम करके दिखाता हूँ। सो बेसिकली इस वायर के अंदर क्या होगा? बहुत सारे मटेरियल है, बहुत सारे मटेरियल है, एटम, मॉलिक्यूल्स, बहुत सारी है ही चीजें ये तो। और जब इलेक्ट्रॉन बेचारा इसको क्रॉस करने जाएगा तो ये मटेरियल से टकराएगा। इलेक्ट्रॉन जब इधर से इधर जाना चाहेगा तब क्या होगा? हर जगह से टकराते 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 जाएगा। तो जितने ज्यादा कोलिजन होंगे उतनी ज्यादा चार्ज की एनर्जी खत्म होके मटेरियल को मिल जाएगी। समझ में आया? यस हाँ सर आया। समझ में आया? ये इलेक्ट्रॉन जितना ज्यादा कोलिजन करेगा उससे उसकी एनर्जी कम होती जाएगी और वही एनर्जी मटेरियल में चली जाएगी। समझ में आ गया? तो इधर से इधर पहुंचते पहुंचते वो बहुत चार्जेस से टकराएगा, सॉरी इलेक्ट्रॉन्स बहुत एटम्स एंड मॉलिक्यूल से टकराएगा तो उसकी एनर्जी खत्म हो जाएगी। कोई डाउट यहाँ तक? सर एक चीज पूछनी है, अगर समझो सर 75% ही वायर कंप्लीट किया और सर पूरा करंट खत्म हो गया तो? करंट तो खत्म हो ही नहीं रहा है ना कभी भी। करंट तो कभी खत्म हो ही नहीं रहा। करंट तो जितना निकला उतना ही वापस पहुंच रहा है ना। सॉरी सर, जूल्स, जितने जूल्स लगे एनर्जी निकला खत्म हो गई। अच्छा देखो, हाँ अगर मान लो ऐसा हो रहा है कि 20 जूल एनर्जी लेके निकल रहा था, यहाँ तक पहुंचा, उसकी एनर्जी 0 जूल हो गई। तो पहली बात, अगर ऐसा कुछ हो रहा है ना तो फिर वो करंट फ्लो होना चालू ही नहीं होगा। अगर ऐसा कुछ रखा है ना तो बेसिकली हमने क्या किया, उसकी सारी एनर्जी पहले ही ले ली। अगर सारी एनर्जी पहले ही ले ली इसका मतलब ये हो रहा है कि करंट फ्लो ही नहीं हो रहा है, बिकॉज यहाँ से यहाँ तक तो पहुंच गया, इसके बाद जाने के पास रास्ता ही नहीं है। रास्ता है पर एनर्जी नहीं है इसके पास। सो अगर ऐसा कुछ अगर होगा तो बैटरी से करंट निकलेगा ही नहीं। समझ में आया? यस जब इस तरह की कंडीशन हो रही है ना तो इसका मतलब ये है कि सर्किट का रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है। अगर ये कंडीशन क्रिएट हो रही है विच मीन्स सर्किट का रेजिस्टेंस क्या है? बहुत ज्यादा। सर्किट का रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होगा तो क्या होगा? V इज इक्वल्स टू आई आर, ये हमने पढ़ा। I इज इक्वल्स टू V अपॉन आर। अब इस मैथमेटिकल फंक्शन में देखो R बहुत बड़ा है, अगर R बहुत बड़ा है तो करंट क्या हो जाएगा? जीरो। कम हो जाए। जीरो कम हो जाएगा। समझ में आ रहा है यहाँ तक? हाँ यस सर। ओके। सो रेजिस्टेंस क्या करता है? एनर्जी लेता है और कुछ नहीं करता। तो लिखो जल्दी से लिखो। रेजिस्टेंस of any material, resistance of any material consume energy of charge and convert it in another form, but it always let the charge flow. चार्ज के फ्लो रेट को कुछ नहीं करता। चार्ज को तो फ्लो होने देगा पर एनर्जी ले लेगा। आ गया समझ में?
कोई डाउट इसमें? कोई डाउट ये लाइन में? समझ में आ गया? यस सर। चलो आगे बढ़े, आगे बढ़े। सबको समझ में आया इतना श्लोक? वीडियो ऑन रखो सब लोग, वीडियो ऑन हो जाए। चलो अब ध्यान से सुनो। सो हमें पता चल गया कि भाई कोलिजन हो रहा है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी या फिर जो चार्ज है उसकी एनर्जी खत्म हो रही है। ओके, कोलिजन से खत्म होती है। ओके, तो चलो हम एक काम करते हैं। अब ध्यान से देखो क्या किया हमने। ये एक वायर लिया, ओके, एक वायर लिया, बैटरी से कनेक्ट किया, ओके, और मैंने बीच में यहाँ पे सिर्फ इतनी जगह पे पूरा वायर नॉर्मल कॉपर का बनाया, पर ये जो जगह है जो यहाँ पे मैं हटा रहा हूँ उसको मैंने कोई दूसरे मटेरियल से रख दिया। मतलब यहाँ पे कोई दूसरा मटेरियल है, कॉपर नहीं है। समझ में आ रहा है? समझ में आया? यहाँ पे कॉपर नहीं है, कोई दूसरा मटेरियल है, राइट? अब देखो ये जो मटेरियल है, ये मटेरियल का रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है। मतलब इसके एटम एंड मॉलिक्यूल इतने नजदीक नजदीक है कि वो जो बेचारा इलेक्ट्रॉन इसके अंदर घुसेगा वो बहुत कोलिजन करेगा। ये समझ में आ रहा है? यस इतना सर। कोई डाउट? हाँ तक कोई सर डाउट? कंडक्टर ही है ना? हाँ, ये कंडक्टर ही है। ओके, ऐसा नहीं कि ये पूरा इंसुलेटर है। अगर इंसुलेटर होगा तो फिर बात ही करने की जरूरत नहीं है। ये कंडक्टर ही है, बट इसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है इतने वायर का। सिमिलरली मैं उसी बैटरी के साथ, सेम बैटरी के साथ एक बार ऐसी सर्किट बनाता हूँ जिसमें कोई भी मटेरियल यूज नहीं किया, सिर्फ कॉपर यूज किया। जो पहले वाला वायर था वो सिंगल वायर। एक बार मैंने यहाँ पे एक मटेरियल दूसरा रखा, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जैसे पहले वायर था वैसे का वैसा रखा। अब देखो दोनों की बैटरी 20 वोल्ट 20 वोल्ट, दोनों की बैटरी 20 वोल्ट 20 वोल्ट, राइट? अब होगा क्या, ध्यान से सुनो। एक बात, सिंपल चीज, अभी हम लोगों ने ओम्स लॉ पढ़ा, V इज इक्वल्स टू आई आर। V इज इक्वल्स टू आई आर। दोनों सर्किट में से देख के बताओ रेजिस्टेंस कहाँ ज्यादा होगा? कौन सी सर्किट में रेजिस्टेंस ज्यादा है? कौन सी सर्किट में रेजिस्टेंस ज्यादा है? पहली वाली में, दूसरी वाली में? फर्स्ट वाली में रेजिस्टेंस ज्यादा है। क्यों? बिकॉज यहाँ से यहाँ तो मैंने कॉपर वायर ही कनेक्ट किया, यहाँ से यहाँ मैंने कॉपर वायर कनेक्ट किया, बट इस सर्किट में एक अलग से कुछ मटेरियल डाला जिसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है, तो ओवरऑल इस सर्किट का रेजिस्टेंस ज्यादा हो गया। समझ में आ यस रहा है? सर। यस सर। तो अगर Yes, sir. रेजिस्टेंस ज्यादा हुआ, अगर ये रेजिस्टेंस ज्यादा हुआ तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि एज कम्पेयर टू दिस, यहाँ पे तो रेजिस्टेंस बहुत कम है, दोनों की बैटरी सेम है, यहाँ पे रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा, यहाँ पे रेजिस्टेंस बहुत कम। अगर रेजिस्टेंस बहुत कम तो करंट इधर ज्यादा होगा, यहाँ पे रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा तो करंट बेचारा कम होगा। कोई डाउट इतने में? ये दो नो चीज समझ सर। में आई? नो सर। दो चीज समझ में आई? चलो अब देखो क्या होगा। Yes. एक जगह पे करंट ज्यादा, एक जगह पे करंट कम, उससे फर्क क्या पड़ेगा वो देखो। तो अब भाई देखो ध्यान से, ओके, ये चार्ज निकला था यहाँ से, कितनी एनर्जी लेके चार्ज निकला इधर? कितनी एनर्जी लेके चार्ज निकला? चार्ज कितनी 20। एनर्जी लेके सर निकला? 20 एम्पियर। अरे एनर्जी का बोल पूछ रहा हूँ मैं, एम्पियर नहीं सॉरी बोलना सर, है। 20 जूल्स। 20 जूल्स, ओके, 20 जूल्स लेके यहाँ पे एक चार्ज निकला। अब ये जब चल रहा है आगे तो इसको रास्ता बहुत क्लियर मिल रहा है क्योंकि करंट कम है, तो रास्ता क्लियर दिख रहा है, तो आराम से टहलते टहलते जा रहा है। मिनिमम कोलिजन हो रहा है, बिल्कुल भी टकरा नहीं रहा है किसी से। मिनिमम कोलिजन होते होते वो यहाँ तक पहुंच रहा है। समझ में आ रहा है? यस सर। ओके, सो अब क्या होगा? अब क्या होगा, इसके पास अभी भी एनर्जी कितनी बची होगी? अभी भी कितनी एनर्जी बची होगी? ऑलमोस्ट 20 जूल बची होगी। एक्चुअल में बची होगी 19.9999 समथिंग, बट मैं बोल रहा हूँ 20। समझ में आया? उस बहुत ही कम एनर्जी के लॉस को नेगलेक्ट कर रहे हैं। बट जैसे ये इसके अंदर घुसेगा, उसने देखेगा कि ओहो इतने सारे एटम मॉलिक्यूल और मुझे सबसे टकरा के जाना है, तो ये बेचारा यहाँ से यहाँ पहुंचते पहुंचते एग्जॉस्ट हो जाएगा, बिकॉज एक ऐसा मटेरियल आ गया जहाँ पे बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस है। सो अब ये पूरा एग्जॉस्ट हो जाएगा, राइट? सो ऑलमोस्ट वो क्या करेगा, 0 जूल एनर्जी से वापस पहुंचेगा यहाँ तक। एग्जैक्टली कितनी होगी? 0.00001, बहुत ही कम एनर्जी बाकी बची होगी। समझ में आ रहा है? यस सर। ओके, Yes, sir.
फिर क्या हुआ, फिर वापस रास्ता बहुत क्लियर हो गया, तो अब वो कम टकराएगा, बिल्कुल ही कम कम टकराते टकराते इधर तक पहुंच जाएगा। समझ सर में आ बट गया? जब उसके पास एनर्जी नहीं है तो वहां तक पहुंचेगा कैसे? अरे मैंने बोला ना, इधर बहुत कम एनर्जी है, 0.001 जूल एनर्जी है, ओके उतनी सर। एनर्जी सफिशिएंट है पहुंचने के, बिकॉज रास्ता बहुत अच्छा क्लियर है, साफ रास्ता है, राइट? अब इधर देखो, हाँ बोलो बेटा। सर मतलब ये केस हर बार तो नहीं होगा ना, मतलब अगर एक टाइम मतलब कोई केस में अगर 0 जूल हो गया तो मतलब करंट नहीं होगा? नहीं नहीं नहीं, हाँ 0 जूल हो गया तो फिर बात खत्म हो जाएगी, तब तो करंट फ्लो ही नहीं होगा। ओके, अभी मैं ये समझा रहा हूँ, पहले समझ लो उसके बाद देखो। इधर मैं ये समझा रहा हूँ, जब मैंने एक अलग रेजिस्टेंस लगाया तब सर्किट में हो क्या रहा है वो समझो। जब मैंने एक अलग रेजिस्टेंस लगाया तो सर्किट में वायर में फ्लो होने के लिए एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ी। वायर में इधर से इधर पहुंचने के लिए या इधर से इधर पहुंचने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं थी। जस्ट यहां से यहां जाने में सारी एनर्जी खत्म हो रही थी। आया समझ में? समझ में आया? यस। पर जब मैंने इधर रेजिस्टेंस नहीं लगाया, इस केस में देखो रेजिस्टेंस लगाया नहीं लगाया, यहाँ पे मैंने रेजिस्टेंस ही नहीं लगाया। रेजिस्टेंस नहीं लगाया तो होगा क्या, करंट बढ़ जाएगा। ओके, तो जनरली तुम ऐसा सोचोगे कि यहाँ पे रेजिस्टेंस है तो सारी एनर्जी इधर खा गई, यहाँ पे रेजिस्टेंस ही नहीं है तो रेजिस्टेंस नहीं है तो एनर्जी कोई खाने वाला है ही नहीं। हाँ या ना? तुम तो ऐसा ही सोचोगे। अरे यार, आया समझ में? नहीं आया? यस सर। तुम ऐसा सोचोगे, देखो पहले वायर था तो एनर्जी कुछ लूज करने की जरूरत नहीं है, तो इधर तो वायर ही वायर है, तो यहाँ से जो आदमी निकलेगा 20 जूल लेके निकलेगा, इधर पहुंचेगा तो भी उसके पास 20 जूल एनर्जी बाकी बचेगी, क्योंकि वायर में तो एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ रही है, ये हमने यहाँ पे सीखा। हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. पर क्या ऐसा होगा या नहीं होगा? ऐसा होगा या नहीं होगा? सर ऐसा होगा या नहीं होगा? नहीं सर। नहीं नो सर. सर, ऐसा नहीं होगा नहीं, एक्चुअल में ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, वो उसका रीजन देखो। क्यों नहीं होगा? बिकॉज जब रेजिस्टेंस मैंने नहीं लगाया तो इस पूरी सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस बहुत कम है, और जब टोटल रेजिस्टेंस बहुत कम है तो करंट बहुत ज्यादा होगा। मतलब जो यहाँ पे आदमी कम निकल रहे थे और ये जो एकदम कम कोलिजन हो रहा था, पर अब क्या होगा, इधर क्या होगा, एक साथ बहुत सारे चार्ज निकलेंगे। आ रहा है समझ में? भले ही रास्ता बहुत अच्छा था, प्रॉपर्टी ऐसी थी कि भाई करंट को इजीली पास होने दे, बट करंट ज्यादा निकल गया। अरे आ रहा है समझ में? करंट क्या हाँ सर, हुआ? यस। करंट क्या हुआ? ज्यादा निकल गया, एक साथ ज्यादा करंट निकला। तो मतलब हुआ क्या, ये जगह जो पहले एकदम मस्त थी वो अब क्राउडेड हो जाएगी। समझ में आ रहा है? इधर रास्ता मस्त क्लियर दिख रहा था, वायर क्लियर रास्ता क्रिएट कर रहा था, पर इधर क्या होगा, रेजिस्टेंस कम होने से और करंट बढ़ जाने से जो रास्ता जो वैसे क्लियर होना चाहिए था, मटेरियल की प्रॉब्लम, मटेरियल जो था वो तो बोल रहा था हाँ भाई करंट चले जाओ, मैं एनर्जी ज्यादा तुमसे नहीं लूंगा, देखो इसको ऐसे बिना एनर्जी के जाने दिया। पर प्रॉब्लम यहाँ पे क्या हुई, ज्यादा करंट फ्लो हुआ, ज्यादा करंट फ्लो हुआ तो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से टकराते 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 जा रहे हैं। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? यहाँ पे हाँ जगह सर। उन्होंने अपने आप क्राउडेड कर दी। जब सर जगह मतलब क्राउडेड हो अगर जाएगी, एक मिनट सुन लो, जब जगह क्राउडेड हो जाएगी तो अंदर अंदर टकराते टकराते अपनी एनर्जी लूज कर देंगे और फाइनली वापस यहाँ पहुंचेंगे 0 जूल लेके। समझ में आ रहा है? हाँ सर। ये समझ में आया? यस। अब इसमें डाउट है वो पूछ लो। हाँ सर, मैं ऐसा पूछ रहा था, तो अगर रेजिस्टेंस कम होगा तो सर ज्यादा इलेक्ट्रॉन ज्यादा करंट निकलेगा, वो कंफर्म है? या सर एक इलेक्ट्रॉन भी हाँ निकल यस, सकता है? नहीं ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, ज्यादा चार्ज निकलेगा जब रेजिस्टेंस कम होगा तब। ओके, ओम्स लॉ हमने पढ़ा ना, ओके। इसके थ्रू आया ये। सो बेसिकली क्या हुआ, जब मैं एक दूसरा मटेरियल डालूंगा ना तो वायर में एनर्जी का लॉस नहीं होगा, इधर ही एनर्जी का लॉस होगा। पर जब मैं कोई भी मटेरियल नहीं डालूंगा तो क्या होगा, वायर भी जो है वो क्राउडेड प्लेस बन जाएगा, क्योंकि ज्यादा करंट फ्लो होगा और वायर पूरा हीट अप हो जाएगा बिकॉज ऑफ कोलिजन्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स एंड मटेरियल। समझ में आया? समझ में आया अच्छी तरह से? यस। ओके, तो अब देखो ध्यान से, अब देखो ध्यान से, ये जो मटेरियल है रेड वाला यहाँ पे, सर आप म्यूट हो चुके हो।
हाँ, दिस मटेरियल इज इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस, जैसे बल्ब हो गया, फैन हो गया, जिसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे और इसको बोलेंगे हम रेजिस्टर। क्या बोलेंगे? रेजिस्टर। और ये क्या करेगा? सारी एनर्जी चार्ज की लेगा और दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। तो जब वायर में रेजिस्टर होगा, रेजिस्टेंस अलग से लगाया होगा, तो वायर में एनर्जी नहीं जाएगी, सिर्फ और सिर्फ ये एनर्जी लेने का काम करेगा। आ गया समझ में इतना? ओके, नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ेंगे। ओके, बाय बाय। सर आपने वो बल्ब वाला नहीं बताया। यही तो बताया, ध्यान से सोचो, यही मैंने बताया। हाँ सर। ये वही तो बल्ब था। हाँ जो सर, energy मतलब लेने का। वो ओके, परफेक्टली जीरो नहीं होगा सर। हाँ, परफेक्टली जीरो नहीं होगा। ठीक है सर। ओके, चलो बाय बाय। बाय सर। बाय सर, थैंक यू सर। बाय 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 बाय।